नहीं नहीं पवित्र आत्मा मैं, तो आपको क्या मिला? एक आपने प्रचार सुना, आपको एक विषय मिला अपनी प्रार्थना में नए अंदाज से प्रेयर करने का, क्योंकि आपने वचन सुना है। तो जैसे आप वचनों को सुनते हैं, जब पर्सनली पढ़ते हैं और फिर प्रेयर में जाते हैं, आपकी प्रेयर सामर्थ्य हो जाती है, प्रभावशाली हो जाती है, बदलने वाली बन जाती है। हालेलुया। ऐसे महान सेवक जो इस दुनिया में से जा चुके हैं, बड़े बड़े अद्भुत काम किए उन्होंने, मुर्दों को जिलाया, प्रूफ के साथ अद्भुत काम किए। अगर उनकी लाइफ के सीक्रेट पूछो तो वो बताते हैं कि जब मैं उठता हूं मेरी अन्य भाषा की प्रेयर शुरू होती है, जब मैं सोता हूं रात को तब मेरी अन्य भाषा की प्रेयर खत्म होती है। ऐसे सीक्रेट सुन के आप कैसे रुके रह सकते अपनी लाइफ में? क्योंकि उनका रिजल्ट के पीछे सीक्रेट बोलते हैं। और अन्य भाषा की प्रेयर करने के लिए आपको कोई प्रेयर रूम में जाने की जरूरत नहीं है। मैं प्रचार करता हुआ इस समय अन्य भाषा में प्रेयर कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं? अब मैं अन्य भाषा में प्रेयर कर रहा था। आप खाना बनाते हुए अन्य भाषा में प्रेयर कर सकते हैं। क्या मुश्किल? अजी मुझे टाइम नहीं लगता, मैं बच्चों में बिजी हूं, मुझे खाना बनाना पड़ता है, बर्तन भी मुझे धोने पड़ते, झाड़ू भी, पोछा भी, सब काम मुझे ही करने पड़ते, सफाई भी, शॉपिंग भी, हैं वो मशहूरी वाला, तो सब काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बच्चे को खिलाते हुए अन्य भाषा में प्रेयर करना क्या मुश्किल है? खाना बनाते हुए अन्य भाषा में प्रेयर करना क्या मुश्किल है? उसमें क्या दिमाग लगता है, पासू आप ये क्या बोल रहे हैं, सीटियां 3 बजानियां सी, मैं तो 5 बज गई, अन्य भाषा सब्जी खराब हो जाएगी कुकर दिया। तो अब नो, आपको दिमाग नहीं लगता, क्योंकि अगर इसे दिमाग समझ पाए तो ये परमेश्वर की ओर से अन्य भाषा नहीं। आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, उससे क्या होता है? आपकी स्पिरिट चार्जिंग होती जा रही। हस्बैंड आया पूरा बॉस के साथ काम कुम करके, उसको अब वो घर आ रहा है, रोज वाइफ से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। अगर वो घर ऑफिस का काम, क्योंकि ऑफिस में बहुत प्रेशर, माइंड रिलैक्स नहीं, ऑफिस से निकले और घर तक जाए अन्य भाषा में प्रेयर करता, वो चेंज देखेगा अपने घर में यीशु मसीह के नाम में। शाम को पहुंचते हुए कंट्रोल देखेगा, सेल्फ कंट्रोल अपनी बॉडी के ऊपर, कि अब वाइफ के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। आज दाल में नमक ज्यादा है फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि गैर जुबान में प्रे करके आत्मा को चार्ज किया, आत्मा मजबूत हो गई। और आत्मा जब मजबूत हो गई, गुस्सा शरीर का काम उसमें जैवन नहीं हो पाया, क्योंकि हम एक आत्मिक युद्ध में, शरीर और आत्मा का युद्ध है, ये एक दूसरे के खिलाफ है। और अगर आपने आत्मा को चार्जिंग की है तो शरीर की इच्छा पूरी नहीं होगी, अगर नहीं की है तो वो पूरी होगी। तो ऐसे आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहना है, आपकी स्पिरिट चार्जिंग होती रहेगी, आप बढ़ते रहेंगे। हर सारे उन लोगों पर जो अच्छा हाँ सही गल है ऐसे सुन रहे प्रचार, एक हल्का सा चेहरा लेके सुन रहे, क्योंकि जैसे ही आप अप्लाई करते हैं इन चीजों को, उन्होंने पहले ही ठान दिया होता है मुझे इस वचन की कोई कदर नहीं, मैंने करना तो है ही नहीं, हालेलुया, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे आत्मा, मैंने क्या करनी है आत्मा की चार्जिंग, मैंने तो जाके फिर से नशा करना है, फिर से व्यभिचार करना है। पर जो छूटना चाहता है वो इस वचन को लागू करेगा अपनी लाइफ में जाके, हालेलुया। आपको प्रेयर करनी है, आत्मा में भी प्रार्थना करनी है और आत्मा की सहायता से, आत्मा से भी प्रार्थना करनी है, आत्मा में प्रवेश करके आत्मा से प्रार्थना करनी। तो अब कई लोग, जब आत्मा की अगुवाई आपने सीखा था, होली स्पिरिट टीचिंग जब शुरुआत हुई थी, तो कई लोग आत्मा से आगे चलते रहते हैं, कि नहीं समझ आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है, चलो भाई चल दें। आत्मा के लिए रुकते नहीं, वेट नहीं करते, साथ नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। और फिर आगे जाके जब शांति नहीं होती, क्योंकि शरीर में किया गया काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, खुदा खुश नहीं है, मन में शांति नहीं है,
उस काम में डर लग रहा है, उस काम में संघर्ष करना पड़ रहा है, उस काम में टेंशन बढ़ चुकी है। अब आ रहे ओ पवित्र आत्मा कृपया मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा कृपया मेरी सहायता कर, कृपया मेरे साथ चलिए। अब मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके साथ साथ चलूंगा। ओके, पवित्र आत्मा कहते चलो चले, अब चले पवित्र आत्मा के साथ साथ। पवित्र आत्मा कह रहे हैं आज जब तू चर्च में जाएगा, आज मैं तुझे चर्च में मीटिंग में तुझे ब्लेस करने वाला हूं, और चल सुबह उठ के 1 घंटा प्रार्थना कर, ताकि जब आत्मा का उपस्थिति का प्रभाव आए तू भी उपस्थिति से भरा हुआ हो, तो मैं तुझे टच कर पाऊं, खुदा तुझे टच करेगा। आप सुबह उठे, हाँ 1 घंटा और सो लेते हैं। क्या हुआ? आत्मा तो आ गया चर्च, पर आप अभी पीछे, आप पीछे रह जाते हैं। आत्मा ने कोई काम करवाना होता, मैं आपको बताऊं, पीछे चलना, पीछे कैसे, जैसे मैंने बताया था कि होली स्पिरिट की टीचिंग, पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास आपको सेल्फ डेथ में लेके जाती, आप स्वयं के लिए मरने के लिए। एक दिन लाइफ में मैं पवित्र आत्मा के साथ बढ़ा, मुझे पता है सिर्फ पवित्र आत्मा सेल्फ डेथ में लेके जाएगा, मरने के लिए लेके जाएगा। वो मरना नहीं होता, वो बढ़ने के सीक्रेट होते हैं जिसमें पवित्र आत्मा लेके जाता है। मान लो पवित्र आत्मा को सब बातें, लेकिन आत्मा सब बातें जानता है, परमेश्वर की गुड़ बातें, परमेश्वर की गुप्त बातें, वेद की बातें, परमेश्वर के दिल की बातें जानता है, लेकिन आत्मा सब बातें जानता है। सब कुछ परमेश्वर का सिस्टम क्या है आपने बाइबल में पढ़ा चाहे नहीं, आत्मा जानता है। अगर आत्मा के साथ संगति, आपके ऊपर वो सीक्रेट बताएगा, नहीं तो आपको नहीं पता। मैं इस हिस्से में बढ़ना चाहता हूं, इस हिस्से का वचन कहां लिखा है, कौन सा वेद लूं अपने अंदर, किससे अपनी आत्मा को भरूं कि मुझे इसका विश्वास आ जाए, इस चीज आशीष लेने का। आप नहीं कर पा रहे, पर जब आप आत्मा के साथ रहते हैं तो आत्मा आपको उन सीक्रेट की ओर लेके जाता है जो सफलता के राज है, सीक्रेट टू सक्सेस। आपको सफलता के जो राज है, कारण है, काम है, उन कार्यों की ओर आत्मा आपको लेके जाता है। और एक समय, और कई बार आप जब आत्मा को चार्जिंग पूरी तरह से नहीं होती, आप समझ नहीं पाते। एक लाइफ में ऐसा समय था मेरी लाइफ में कि जब मैंने इन चीजों को प्रैक्टिकली टेस्ट किया था, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं। जब मैं आत्मा के साथ चल रहा हूं, आत्मा ने अब आगे जाके ब्लेस करना है। अब आत्मा क्या लेके जाएगा? सीक्रेट की ओर। वो मरना नहीं होता, वो आशीष के सीक्रेट होते हैं। वो सेल्फ डेथ नहीं होती, आपको लगती है वो सेल्फ डेथ है, मरना है, दुख दे रहा है आत्मा मुझे। नो, वो दुख नहीं दे रहा है, वो बढ़ने के सीक्रेट की ओर लेके जा रहा है। जो आप शरीर में रह के नहीं कर सकते, वो आत्मा के द्वारा करते। कैसे? मैं खड़ा, आत्मा ने कहा इतने लाख का बीज बो, मैंने कहा ऐसे आया अंदर, क्लियर तो कर लवा शरीर दे वालों ना होवे। 1 दिन लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, किसी खास काम के लिए जा रहा हूं, आत्मा चाहता था मैं इसके साथ होऊंगा, अगर ये काम करेगा, अगर ये बलिदान देगा तो मैं ये इसको आशीष दूंगा। अब मैं, वो दिन नजदीक आ गया, अब मैं जा रहा हूं। अब मुझे मन में फिर आया 1 लाख वायदा कर दी जाने से पहले। मैंने कहा सोच लेंगे, चल सोच लेंगे थोड़ा सा। पीछे रह गया आत्मा के, वो आगे आगे कह रहा आजा हुण अमृत आजा। अब मैं सोच ही जा रहा हूं, इसे बोलते पीछे रहना। अगर आप पूरी इसलिए आत्मा को चार्जिंग रखना होता कि जो आत्मा कह रहा है आप उसे जस कह पाओ। और मैं नहीं अभी किया, मैंने देखा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैंने देखा उस काम में पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं है, सहायता नहीं कर रहा है मेरी, और आशीष नहीं वो मिल रही जो मुझे चाहिए थी। वो आगे आगे जाती जा रही, मैं पीछे जाता हूं, वो मुझे मिल नहीं रही। आगे जाके थोड़ी सी निराशा आई, ये हो नहीं रहा। गैर जुबा में प्रे की, आत्मा में भरा, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा।
आत्मा ट्यून हो गई और सीधा कहा वो काम नहीं किया, ये बोने को कहा था खुदा ने, आज मैं से बोने का वायदा करता हूं। और उसके अगले ही दिन रास्ते उस काम के शुरू हो गए खुलने, वो आशीष मेरी लाइफ में आने शुरू हो। तो इसमें तूने ये भी करना है। मैंने कहा ओके ये भी करूंगा। फिर अभी सीधा जैस, अभी सोचना नहीं। इसीलिए आपको अपनी आत्मा को चार्जिंग करके रखना है जब आत्मा कुछ कह रहा है, क्योंकि मसा, आशीष, ब्लेसिंग आत्मा कैसे दे पाएगा? अगर आप आत्मा की आज्ञाकारी करोगे, आत्मा की बात को मानोगे, तो ही वो आपको ब्लेस कर पाएगा, आशीष कर पाएगा। वो आपको सीक्रेट की ओर लेके जाता है। मान लो आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है, अब आत्मा कहेगा चल 21 रोजे रख, इतने बजे तक। इतने बजे रखूंगा तो इतना करता है, इतने बजे रख लेना, इतने बजे रखूंगा, इतने बजे शुरू करूंगा, इतने बजे। आप प्लान कर रहे हैं, आप पीछे रह रहे हैं आत्मा के। तो ना तो आत्मा के इतना पीछे रहो उस आवाज के, ना ही तो ज्यादा तेजी से ओवर स्पिरिचुअल बन के आगे बढ़ो। आत्मा के साथ साथ चलो। और जैसे ये वचन आपका रोज का प्रेयर पॉइंट बन जाएगा इसे सुन के, आप आत्मा के साथ साथ चलने के लिए गैर जवान के द्वारा अपनी स्पिरिट को चार्जिंग करके रखेंगे रोज, बैटरी को, कि बड़ा ऐप ओपन हो सके। आपका फोन चार्जिंग नहीं है, छोटी मोटी चीजें ओपन हो जाएगी, बड़ी चीज ओपन नहीं होगी, बंद हो जाएगा। छोटा मोटा चीज चल रहा है, फोन लगाओगे, इंटरनेट ऑन करोगे, यूट्यूब चलाओगे, धर्म करता गिर जाएगी बैटरी। तो आपको आत्मा चार्जिंग, आपका फोन जैसे आप चार्जिंग करते हैं, तो आपको ऐसे अपनी आत्मा को चार्जिंग करना है, शिक्षित करना है अपनी आत्मा को। अपनी आत्मा को सिखाना है वचनों के द्वारा, प्रेयर के द्वारा, आत्मा में रह उसे तैयार करना है, फिर वो आपको लीड कर पाती है। तो आपको आत्मा के साथ चलना है। जैसे आप प्रेयर में लेके जाओगे, अन्य भाषा के द्वारा चार्जिंग करेंगे कि आत्मा से पीछे ना रह जाए, चार्जिंग करेंगे कि ज्यादा आगे ना चले जाए, और प्रेयर में आत्मा में प्रवेश करेंगे, वचनों के साथ होके प्रेयर में बैठेंगे, और वचनों में उन प्रेयरों को प्रेयर में बोलेंगे और प्रेयर को पावरफुल बनाएंगे, और आत्मा की सहायता से प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, और आत्मा के साथ साथ इसके द्वारा आप चलने के लिए तैयार होंगे। क्या आपको प्रेयर पॉइंट मिल चुका है? ओके, पहले इस पॉइंट के साथ प्रेयर करें, अपनी अपनी प्रेयर। सिर्फ 30 सेकंड प्रेयर करनी और पावरफुल प्रेयर करो। यस। In Jesus Christ's name.